फिरोम सीज़न 4 की आखिरी और 10वीं किस्त का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और सच्ची बात बताऊं, ये अब तक का सबसे अलग, सबसे सनसनीखेज और माइंड ब्लोइंग ट्रेलर है। ट्रेलर की शुरुआत ही एक ऐसे सीन से होती है जो हमने फ्रॉम वाइल्ड की तारीख में पहले कभी नहीं देखा। आसमान पर खूनवार लाल रंग की बिजली चमक रही है। बादल ऐसे बंद हो रहे हैं कि जैसे शहर पर कोई बड़ी कयामत आने वाली है और जमीन पर जलजले के झटके महसूस हो रहे हैं। अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अचानक ये सब क्यों शुरू हुआ। तो इसका जवाब एपिसोड 9 में है, जहां वो जादुई दरख्त यानी बोटल ट्री काट दिया गया था और ये खौफनाक तूफान इसी का पहला बड़ा खतरनाक नतीजा है। वो सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का इसीलिए दरख्त को काटने से रोक रहा था क्योंकि इसे मालूम था कि ट्री काटने से पूरे शहर का सिस्टम धर्म भरम हो जाएगा। अब आते हैं ट्रेलर के इस झटके पर जिसने पूरी दुनिया के फैंस के होश उड़ा दिए हैं। ट्रेलर में साफ दिखाया गया है कि अब मॉन्स्टर पर तावीज़ का कोई असर नहीं हो रहा है। हम ट्रेलर में देखते हैं कि अंडरग्राउंड सुरंगें जहां टेबिथा और जेट मौजूद हैं, मॉन्स्टर्स इन तावीज़ों को हंसते खेलते अपने हाथों से हटा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये सीन देखकर ऐसा लगता है कि या तो इन तावीज़ों की जादुई ताकत अब ख़त्म हो चुकी है या फिर तूफान की वजह से शहर के कवानीन बदल गए हैं। यहाँ तक कि खतरनाक इस्माइली भी खुलेआम क्लिनिक के अंदर दाखिल हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब रात के अंदर घरों में छुपना भी बेकार है और किरदारों के लिए अब जिंदा बचना नामुमकिन हो चुका है। पिछली किस्त के बाद सोशल मीडिया पर हर जगह ये थ्योरी चल रही थी कि सूफिया का खून पीने के बाद अब फातिमा मॉन्स्टर बन चुकी है क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी और बाल गिर रहे थे। लेकिन इस ट्रेलर ने सारा सस्पेंस खोल दिया है। ट्रेलर के एक सीन में हम शेरिफ स्टेशन के बाहर बॉयड, फातिमा और एलिस को एक साथ भागते हुए देख सकते हैं। इस सीन ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि फातिमा अभी तक मॉन्स्टर में तब्दील नहीं हुई है, कम से कम एपिसोड के शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब सवाल ये है कि इसकी बीमारी का अंजाम क्या होगा। क्या वो किस्त के आखिर में जाकर बदलेगी? ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि फातिमा का आगे क्या होता है। इसके अलावा एक ऐसी ज़बरदस्त बारीक डिटेल जो आपने पहली नज़र में मिस कर दी होगी, वो है बॉयड की शर्ट पर खून। अगर आप पिछली किस्त के एंड के अंदर देखें तो मिशन पर जाते वक्त बॉयड की शर्ट बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, लेकिन इस ट्रेलर के अंदर बॉयड की शर्ट पर गहरे खून के धब्बे लगे हुए हैं। अब यहाँ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो बॉयड की मॉन्स्टर के साथ कोई ऐसी खतरनाक आमना सामना फाइट हुई है या फिर टाउन का कोई बहुत अहम किरदार बॉयड की बाहों में तड़पता हुआ मरा है। आपको क्या लगता है कि ये किसका खून हो सकता है? इसके बाद गार के अंदर एक ऐसा सीन है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वहाँ जेट इंतहाई उदास और जज्बाती होकर टेबिथा से कहता है, तुम्हें ये चक्कर तोड़ना होगा, तुम्हें यहाँ से निकलकर अपने बच्चों को बचाना होगा। इस डायलॉग की गहराई को समझे तो ऐसा साफ लग रहा है कि जेड और टेबिथा मॉन्स्टर के घेरे में आ चुके हैं और अब दोनों का वहाँ से निकलना नामुमकिन है। जेड यहाँ खुद को कुर्बान करने का फैसला कर चुका है ताकि वो मॉन्स्टर को रोक सके और टेबिथा को वहाँ से भागने का मौका मिल जाए ताकि वो ईथन और जूली को बचा सके। अगर जेड इस किस्त में मारा गया, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये इस सीज़न का सबसे बड़ा झटका होगा। ट्रेलर का सबसे डरावना और जज्बाती हिस्सा वो है जहां ईथन बिल्कुल मायूस, बुरी तरह रोते हुए जूली से कहता है कि यहाँ हर कोई मरने वाला है। हम जानते हैं कि ईथन दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा हसास और वो गांव के अंदर इशारों को ज़्यादा जल्दी समझता है। इस बच्चे की एक्टिंग इस लेवल की है कि देखकर दिल दहल जाता है। इस तूफान, बिजली और जलजले को देखकर अब जूली को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। जो अब तक सब कुछ झूठ समझ रही थी, अब जूली को समझ आ गई है कि वो शहर के एक बहुत ही भयानक मौत के जाल में फंस चुके हैं और इनके पास बचने का कोई दूसरा प्लान नहीं है। सूफिया रेस्टोरेंट के अंदर खड़ी होकर एक ऐसा डायलॉग बोलती है जो पूरे ट्रेलर का सबसे जानदार और ख़तरनाक हिस्सा है। वो कहती है कि अब मैं माचिस जलाऊंगी और सब कुछ जलते हुए देखूंगी। इस लाइन के दो मतलब हो सकते हैं। पहला ये कि वो सचमुच रेस्टोरेंट और पूरे शहर को आग लगाने वाली है, लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि वो ये बात एक मिसाल या इस्तेआरे के तौर पर कह रही हो, यानी इसका मैनिपुलेशन और दिमागी खेल अब 100% पूरा हो चुका है। इसने लोगों को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है कि जहां वो अब खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बनकर लड़ेंगे और सूफिया आराम से बैठकर सबको बर्बाद होते हुए देखेगी। तो दोस्तों, एक बात अपने जहन में पक्की कर लें, कहानी इस 10वीं किस्त में बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि इस शो का अगला सीज़न यानी सीज़न 5 आखिरी सीज़न होने वाला है। इसलिए राइटर्स हमें तमाम जवाबात नहीं देंगे। ये किस्त हमें एक ऐसे ज़बरदस्त सस्पेंस, अधूरे और क्लिफ हैंगर पर लाकर छोड़ेगी कि अगले सीज़न आने तक हम सबका दिमाग घूमता रहेगा और हम थ्योरीज बनाते रहेंगे। तो दिल थाम कर बैठें, क्योंकि ये किस्त फ्रोम के इस छोटे से गाँव की तारीख बदलने वाली है। बाकी देखते हैं कि
इसके बाद अगला सीज़न कितने टाइम बाद आता है, अगले साल तक वैसे आ जाना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।